मेरिडियन कॉमर्स क्लासेस में मैं कुलदीप जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, किसी भी डायरेक्टर को, मैनेजर को मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो प्रोवाइड किया जाएगा वो किस बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो ये दो चीज़ है। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है और कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, कंपनी नॉट अर्न द प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है। अगर कर रही है और नहीं कर रही है, दो सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। एग्जाम में मैनेजर रेम्यूनरेशन का जो क्वेश्चन आता है, इन दो में से एक का क्वेश्चन आता है कि कंपनी में मैनेजर रेम्यूनरेशन की सिचुएशन बताइए, मैनेजर को किस प्रकार से रेम्यूनरेशन दिया जाएगा वो बताइए। तो आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही है, हमें किस मैनेजर के लिए बताना है। अगर कंपनी में कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो मैनेजर रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए, तो मैनेजर रेम्यूनरेशन कैलकुलेट होगा, अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी तो मैनेजर को मैक्सिमम 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, मैक्सिमम कितना दिया जाएगा? मैक्सिमम दिया जाएगा नेट प्रॉफिट का 11% मैक्सिमम। अगर एक होल टाइम डायरेक्टर है, WTD होल टाइम डायरेक्टर है एक, अगर एक है तो दिया जाएगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर दो है तो दिया जाएगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। और अगर तीन है तो कितना दिया जाएगा? मैक्सिमम 11%, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। एक है तो 5%, दो होल टाइम डायरेक्टर है तो 10%, मैक्सिमम 11%। अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर भी है और उसके साथ होल टाइम डायरेक्टर भी है, एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है और उसके साथ होल टाइम डायरेक्टर भी है, तो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। और पार्ट टाइम डायरेक्टर अकेला ही है, एक ही पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो ज़्यादा लेगा। अगर एक ही पार्ट टाइम डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर उसके साथ में नहीं है, तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। इस तरीके से मैनेजर को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी तो मैक्सिमम 11%, अगर एक होल टाइम डायरेक्टर है तो 5%, दो है तो 10%, पार्ट टाइम डायरेक्टर के साथ होल टाइम डायरेक्टर भी है तो 1%, और अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर अकेला ही काम कर रहा सारा तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है आपको मैनेजर रेम्यूनरेशन की, जब वो प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी। अब अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, कंपनी नॉट हैविंग प्रॉफिट्स, कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, कंपनी की प्रॉफिट की कैपेसिटी नहीं है, कंपनी एनपीओ चला रही है, कंपनी सेवा कर रही है, प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, तब आपको क्या करना है? तब आपके पास में दो ऑप्शन रहेंगे, फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन, डिपेंड करता है कंपनी पे कौन सा यूज लेती है। फिर यहाँ पे देखा जाएगा कंपनी का टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर देखा जाएगा लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 25 करोड़, 25 करोड़ से 50 करोड़, 50 करोड़ से 100 करोड़, और अबव 100 करोड़। लेस देन 1 करोड़, देखो नॉर्मली वर्ड्स पे आ रहा है, 1 से कम, 1 से 5, 5 से 25, 25 से 50, 50 से 100 और 100 से ज़्यादा, ये यूज़ लेना है। फर्स्ट ऑप्शन का क्या करना, देखिएगा कैसे ऑप्शन आएंगे, कैसे आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑप्शन है 75,000 से स्टार्ट होगा और 2 लाख पे फिनिश हो जाएगा। 75,000 पे स्टार्ट होगा, 2 लाख पे फिनिश हो जाएगा। 25-25 हज़ार हर साल बढ़ाना है, 75,000 में 25,000 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 1 लाख, 1,25,000,
1,50,000 और 1,75,000। ये फर्स्ट ऑप्शन है साहब आपका। 75,000 से स्टार्ट करना है, 2 लाख पे ख़त्म करना है, हर साल 25,000 बढ़ाने हैं। सेकंड ऑप्शन क्या करना है? फर्स्ट ऑप्शन का जस्ट डबल, 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000, 3 लाख, इसका जस्ट डबल 3,50,000 और 4 लाख। इस तरीके से अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है तो ये 2 ऑप्शन है कंपनी के पास में रेम्यूनरेशन पे करने के लिए। फर्स्ट आपने देखा कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो परसेंटेज दे रहे नेट प्रॉफिट के। सेकंड आपने देखा कि कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है तो टर्नओवर बेस पे कंपनी रेम्यूनरेशन पे करेगी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा है कि ये नेट प्रॉफिट 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट और 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। कैसे आएगा ये परसेंटेज? तो देखेंगे कि नेट प्रॉफिट जो है इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो प्रॉफिट फॉर मैनेजर, कि मैनेजर के रेम्यूनरेशन के लिए प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले साहब जो P&L में दिया हुआ बैलेंस शीट में P&L में जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ वो ले लेंगे। फिर अगर ऐड करेंगे सब्सिडी, अगर P&L के क्रेडिट साइड में लिखी हुई है तो ऐड नहीं करेंगे, अगर नहीं लिखी हुई है इफ नॉट क्रेडिटेड, अगर नहीं लिखी हुई है तो ऐड करना है। फिर लेस करना है आपको कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स। आपको P&L के क्रेडिट साइड में कैपिटल नेचर प्रॉफिट गिवन होगा, वो आपको क्या करना है? लेस करना है। फिर ऐड करना है कैपिटल नेचर इनकम्स हो गया है, एक्सपेंसेस और लॉसेस। अगर कैपिटल नेचर के कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस है तो यहाँ पे आएगा। कोई भी प्रोविज़न है जो आपने क्रिएट किया है तो वो यहाँ पे आएगा। कोई भी रिजर्व है जो आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पे आएगा। और किसी भी प्रकार का कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस जो भी है क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पे आएगा। अगर किसी भी प्रकार का डायरेक्टर फीस के अलावा अगर कोई भी मैनेजर रेम्यूनरेशन है अदर देन डायरेक्टर फीस के अलावा किसी भी प्रकार का मैनेजर का रेम्यूनरेशन है तो वो भी यहाँ पे आएगा। इन सबको क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे तो आपके प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर मैनेजर रेम्यूनरेशन। अब ये प्रॉफिट आ गया, इस प्रॉफिट पे बेस पे आपको क्या देना है? परसेंटेज शो करना है। प्रॉफिट आ गया आपके पास, उस प्रॉफिट से 11%, 5%, 10%, 1%, 3%, इस तरीके से प्रॉफिट की आपको कैलकुलेशन करनी है और मैनेजर रेम्यूनरेशन पे कर देना है कंपनी के अंदर। ओके।